बनो, संघर्ष करो। दोनों बातों को छोड़ दीजिए। पहली बात, शिक्षित बनो। ये शिक्षित बनोगे तो आप पहले अपने आप को चेक करिए कि आप कितने शिक्षित बन रहे हैं। आप वो शिक्षा मत बताइएगा कि मैं फला यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूं और फला यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी की। बहुत सारे पीएचडी किए हुए लोग आज दुकानों में, राशन की दुकानों में राशन बेच रहे हैं। आज एमबीए किए हुए लोग चम्मच चमचा बेच रहे होंगे। तो आप ये मत बताइएगा कि फला हमने संस्थान से डिग्री ली, बहुत पैसे फला संस्थान वाले। ये पढ़ाई जो होती है वो आपकी नौकरी के लिए होती है। आप पहले अपने आप को जांचिए कि आपने ये पढ़ाई कब की है, ये पढ़ाई कितनी की है कि आपका जीवन बेहतर हो। और उस जीवन की बेहतरी में सबसे पहले आपका अगर संविधान पढ़ा हुआ है तो आपका जीवन बेहतर हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे इस हिंदुस्तान के सवर्णों, बहुत सारे मुसलमानों, बहुत सारे दलितों, विभिन्न संगठनों के लोगों को एक बात तखलती रहती है, एक बात बोलते रहते हैं। वो कोई बताता है 15 है, कोई बताता है 85 है। जितने 15-85 की बात करते रहते हैं, जितने भी सवर्ण और दलित की बात करते रहते हैं, जितने भी हिंदू और मुसलमान की बात करते रहते हैं, वो चाहे कोई सड़क पर हो चाहे संसद पर, ये जान लीजिए कि वो अम्बेडकरवादी 100% है। अब क्यों नहीं अम्बेडकरवादी? क्योंकि अगर वो अम्बेडकरवादी होता या अम्बेडकर की बातों को मानता तो अम्बेडकर की लिखी गई कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन को पढ़ा होता, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और हम भारत के लोग जब बात कही जाती है तो उसमें यह नहीं कहा जाता कि हम सवर्ण लोग, हम दलित लोग, हम पिछड़े लोग, हम अगड़े लोग, हम अमीर लोग, हम गरीब लोग, हम हिंदू, हम मुसलमान, हम बिहारी, हम महाराष्ट्री। उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। उसमें लिखा होता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। वो कहां से आया, कैसे आया, कैसा है, कैसा नहीं, उसकी पृष्ठभूमि कैसी है, पढ़ा है, अनपढ़ है, प्रधानमंत्री है, प्रधान है, तांगे वाला है, अंबानी और अडानी है, उस सब की कैटेगरी एक है कि वो हिंदुस्तान का नागरिक। और अगर आप संविधान का सम्मान करते हैं तो उस 2 लाइन का, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा अगर बात करूंगा तो मैं 4 दिन बोल सकता हूं किसी कॉन्स्टिट्यूशन। और जितना लिखा हुआ उससे ज्यादा अगर महीनों आप बैठे तो महीनों में अकेले बोल सकते। सही बात। लेकिन विद्युता जलाने की बात नहीं है। बात इसकी है कि हम अपना जीवन कैसे बेहतर करें, अपना समाज कैसे बेहतर करें, अपना घर कैसे बेहतर करें, अपने देश को कैसे बेहतर करें, अपने राज्य को कैसे बेहतर करें। ये हमारे कंधों पर है। वो कोई भी व्यवस्था बिगड़ी हो, ये हमारा सबका नैतिक कर्तव्य है कि हम उस व्यवस्था पर गौर करें और उसकी मूल समस्या को। हमारी गरीबी क्यों पाकिस्तान वालों ने नहीं दी? नहीं पता है भाई। मोदी जी जैसे लोग बोल देंगे पाकिस्तान वालों ने गरीबी, अशिक्षा पाकिस्तान वालों ने नहीं दी, नशाखोरी पाकिस्तान वालों ने नहीं दिया। ये हमारे बीच में अनैतिकताएं। अगर ये हम इन अनैतिकताओं से दूर जाएंगे तब हम जाकर के कहीं एक अच्छे देश के नागरिक बन पाएंगे, अम्बेडकरवादी बन पाएंगे। क्योंकि बाबा साहब ने, बहुत सारे अम्बेडकरवादी होंगे, दिन में नीला गमछा होगा, वर्दी होगी, मुंह में पुड़िया होगी। मुझे लगता है कि ऐसे अम्बेडकरवाद को समाप्त कर सकते हैं तो रामायण और पुराण लेकर चलते हैं, वो तो कभी नहीं समाप्त कर पाए। वो तो तब भी नहीं समाप्त कर पाए जो अकेला आदमी अकेला चला था। अम्बेडकर अकेले चले थे तब भी अम्बेडकरवाद नहीं समाप्त हुआ। आज हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं अम्बेडकरवादी। तो पहली चीज हम इस बात को समझे कि हम अम्बेडकरवादी बने क्यों हैं। तो हम इस देश में हर उस नागरिक से, उसकी कैसी पृष्ठभूमि है, उसका कैसा रंग है, उसकी कैसी जाति है, इसको बिना जाने सबसे पहले हम प्रेम करना चाहिए। क्योंकि संविधान की लाइन है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। जिस भी भारतीय को हिंदुस्तान की नागरिकता है उसके लिए आपके दिल में प्यार होना चाहिए, उसके दिल में, आपके दिल में उसके लिए सम्मान होना चाहिए। तब पहले आप अम्बेडकरवादी। और इस अम्बेडकरवाद को समझने के लिए अगर इसकी और लाइनों को पढ़ा जाए, लिखा हुआ हम भारत के लोग, भारत, पहले हम लिख रहे हैं कि भारत को, और इसकी कसम खाई जाती है अभी तक। अभी आप 5-6 महीने पहले की घटना देखिएगा, यूट्यूब पर पड़ा हुआ वीडियो, केवड़िया गुजरात में जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी हुई है, जिन्हें भारत का बिस्मार्क या भारत के राष्ट्र निर्माता के रूप में जाना जाता है। वास्तविकता में उन्होंने वो काम किया है जो जर्मनी में बिस्मार्क तक नहीं कर पाए। अगर उनको आप देखेंगे तो वहां केवड़िया में पहली कसम यही खाई गई जो आपने आज यहाँ पर किया है कि भारतीय संविधान की प्रेम्बल प्रस्तावना उद्देशिका, इसका नाम प्रस्तावना है, लेकिन इसके मूल नाम पर जाइए तो इसका नाम लिखा हुआ उद्देशिका। इस पर और चर्चा करेंगे, हम बहुत संक्षिप्त में ही आपको बता रहे हैं
मैं भी यह प्रस्तावना पढ़ी गई और प्रस्तावना बताई गई कि सब लोग इस प्रस्तावना पर ही कसम खाएं। कुछ तो गलत हुई। दूसरे पहलू पर अगर प्रधानमंत्री को उठा लीजिए तो आप केवाईसी का मतलब जानते हैं, केवल बैंक का ग्राहक होना। उसमें लिखा होता है केवाईसी, नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर नहीं होता। अब एक अभियान चला है भारत सरकार का, उसको भी जानो, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान को जानो। ये सरकार नहीं चलाए। अब आप अखिलेश जी की बात करेंगे, मायावती की बात करेंगे, प्रियंका गांधी की बात करेंगे, तो उन्होंने नहीं किया है। संविधान को जितना तुम नहीं जानते होगे, मुझे उम्मीद है कि आपके दुश्मन उससे ज्यादा संविधान को पढ़ और समझ रहे हैं, और इसलिए आप पर हावी है। वो रामायण पढ़ करके आप पर कब्जा नहीं कर रखे, वो रामायण पढ़ करके आपको गुलाम नहीं बनाए। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। पूरा भारत का सर्वे कर लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन उनके घरों में दिखाई देंगे। अब आप दूसरे तरीके से इस संविधान को और अम्बेडकरवाद को और भीमवाद को इसको पढ़ाएंगे कैसे? ये हमारी आपकी जिम्मेदारी। हमारे आपके यहाँ प्रोग्राम होता है तो देखा होगा, लड़की या लड़के की शादी होती तो लोग देते क्या है? कटोरा, घड़ी, घोड़ा, ये बाद में उपहार स्वरूप देते। तुम्हारी बुद्धि लगी हुई, इस हिंदुस्तान के लोगों की बुद्धि लगी हुई। 100 रुपए की किताब नहीं दे पाते, और दूसरा आदमी तुम रिटायर होते हो, तुम किसी संगठन में जाते हो तो तुमको रामचरितमानस देता, महाभारत देता है कि जाओ यही महाभारत करो, और तुम भी बड़े शौक से लाते हो, सम्मान के साथ अपने घर में रखे होंगे। यहाँ जितने भी दलित, ओबीसी, एससी, जनरल जितने भी बैठे हैं, आप सर्वे करा के देख लीजिएगा, उतने घरों में रामायण और रामचरितमानस मिल जाएगा। लेकिन उतने घरों में आज की डेट में वो 100 रुपए की किताब, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सम्मान के साथ जी रहे हैं, सम्मान के साथ बोल रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। तो हमें अपनी पार्टियां बदलनी होगी कि पुस्तक से बड़ा उपहार शायद कुछ होता नहीं, और उससे सस्ता भी कुछ नहीं। आप अपनी लड़के की शादी करिए, आप समारोह करिए, आप जो कुछ भी करिए, आप उपहार में संविधान देना शुरू कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपका अम्बेडकरवाद बिल्कुल हर घर में पहुंच जाएगा, हर कोई सीखेगा, हर कोई जानेगा। बहुत बड़ी बात नहीं, मैं करूंगा भी। अब आप पूछ सकते हैं कि आप क्या करते हैं, तो मैं भी ये करने की परिपाटी हूं। दूसरी चीज, आप अम्बेडकर को पढ़ते हैं तो न भाषा, बोलने दीजिए, ठीक है, बोलिए भैया, बोलिए। अरे अम्बेडकरवाद को अगर पढ़ते हैं तो आप वहां पर सीखिए कि बाबा साहब के साथ इतना जुल्म हुआ, जितना जुल्म आपके साथ हो जाएगा तो आप वीरप्पन हो जाएंगे, आप डाकू हो जाएंगे। सही बात सर जी, बहुत बढ़िया। बाबा साहब के साथ इतना जुल्म हुआ, उस आदमी ने संसद तक, जब उसके पास कलम की ताकत थी, उसने किसी के खिलाफ एक शब्द गलत लिखा ही नहीं, बोलने की तो बात छोड़ दी। और हम आप क्या है, दिन भर आग उगलते हैं, कैसे? जैसे फायरमैन। पहली चीज देखिएगा, जो गंदे घरों में पैदा हुए, जिन्होंने असमानता के बल पर ये अपनी शोहरत बढ़ाई है, वो लोग गाली दे सकते तुमको। लेकिन तुम अगर उस बुद्ध के अनुयायी हो, उस बाबा साहब के अनुयायी हो, सम्राट जैसे अशोक के अनुयायी, काशी राम जैसे व्यक्ति को मानते हैं, तो आपकी भाषा में, आपकी शैली में, आपके वर्क में कहीं पर भी किसी के प्रति, इस हिंदुस्तान के एक एक नागरिक के प्रति दोष उत्पन्न नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, रही बात संगठन के लिए, हमें कहा गया था, मेरा हर किसी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को इस तरीके से पैदा करिए। अगर आपके 2 लड़के हों तो एक लड़का आपका भीम के नाम पर काम करने वाला हो, तो शायद जुर्म जाति बंद हो जाए। वो भीमराज कौशलेन नहीं हो सकते, ऐसे भीमराज कौशलेन हर परिवार, हर मोहल्ले में होने चाहिए। और आप सब बनाओ, उनको भी आदेश है कि वो अपने साथ जितने भी साथी, पहली चीज ये देखें कि बाबा साहब की कितनी बातों का हमने अनुनय किया। नशाखोरी छोड़ी है कि नहीं छोड़ी, गलत भाषा बोलना छोड़ा है कि नहीं छोड़ा, समानों के साथ हमने दुर्व्यवहार छोड़ा है कि नहीं छोड़ा, हमारी भाषा में गंदगी खत्म हुई कि नहीं हुई, हमारी लेखनी शुद्ध हुई कि नहीं हुई, हमने पढ़ना शुरू किया कि नहीं शुरू किया। यह सबसे पहले होगा। आपका संगठन इस हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर चला जाएगा। जिस आप आरएसएस की बात करते हैं, वो आरएसएस मेरे बहुत सारे शिष्य भी हैं, मैंने पढ़ाया है, उनका संगठन आज हिंदुस्तान के किसी द्वीप पर देख लीजिए, वहां पर भी है। तो आपका संगठन अनुशासन से बढ़ेगा, शिक्षा से बढ़ेगा, सौहार्द से बढ़ेगा। मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि आप सब कुछ ऐसे बिंदुओं पर चले जो समाज के लिए नसीहत हो, जो समाज के लिए बेहतरी हो,
और यह सुधार आपके घर से, आपके परिवार से, आपके समाज से शुरू होकर के सड़क से लेकर के संसद तक पहुंचे। यही मेरी शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज।